सो पाकिस्तान की टीम जो मुसलसल कोलैप्स कर रही है बैटिंग में, क्यों कर रही, क्या वजह है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब चाहे टेस्ट में देख लें, चाहे वनडे में और चाहे T20 में कर लें। बॉलिंग अच्छी हो रही है लेकिन बैटिंग मुसलसल कोलैप्स। बॉलिंग भी ख़राब ही जा रही है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि थोड़े से वो अगर कंपेयर करते हैं बैटिंग से तो ख़राब जा रही है। क्यों अच्छी जा रही है, क्यों बॉल कोलैप्स करते हैं हमें? देखिए, हमारी बैटिंग की जो प्रैक्टिस है वो ही सही नहीं है। हमारे जो बैटर्स ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो थ्रो डाउन से करते हैं। थ्रो डाउन से क्या होता है, आपको एक ही वेरिएशन से एक ही लेंथ पे बॉलिंग मिलती है, आप उससे बॉलिंग करते रहते हैं। थ्रो डाउन से आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, लेंथ को पकड़ना आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन नहीं आई ऑन दी बॉल अच्छी हो जाएगी, लेकिन नहीं जब तक आप प्रॉपर बॉलिंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको नई चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने वेरिएशंस को किस तरह खेलनी है, मैंने लेंथ को किस तरह पिक करना है, मैंने आर्मर को किस तरह पिक करना है, ओवरी को किस तरह फेंकना है, पिक करना है। दूसरा तीसरा स्वीप नहीं खेलना आता हमें ज़्यादातर हमारे बैटर्स को, और जिसकी वजह से रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होती, स्टक होते जो बैटिंग प्लेज है उसमें ज़्यादा खेलता, स्टक हो खेलते, स्टेप डाउन होकर नहीं खेलता। हमारा कौन सा बैटर है आज के तारीख में जो फास्ट बॉलर्स को स्टेप डाउन होकर शॉट लगाता है? इतना हिस्सा खाली होता है ना कवर और एक्स्ट्रा कवर के लिए। कौन सी शॉट हमारी एक्स्ट्रा कवर या होती है डाउन दी ग्राउंड? कोई फास्ट बॉलर को शॉट्स लगाए ना, स्टेप डाउन हो गए। वो मुझे एक एग्जांपल याद आती है। वो हरभजन बोलते हैं कि एक दफ़ा वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, माइकल मार्शल थे ना मेरे ख्याल से, वो बॉलिंग कर रहे थे, तो नवजोत सिंह सिद्धू को तो कोई बॉल नज़र नहीं आ रही थी, तो वो उसने कहा था कि तेरी आप किस तरह खेलेंगे, बहुत ज़्यादा हिंदी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। तो आगे से सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि खेल लेंगे, इसमें क्या है, तो उन्होंने किस तरह निकाला था, किस तरह, सिंपल एज डैट। वो बॉल को उन्होंने ठप्पा ही नहीं लगने दिया, स्टेप डाउन होके मारते थे, और जब गेंद का ठप्पा ही नहीं लगना तो ना गेंद स्विंग होनी है। तो आप आपको किसी वक्त बॉल की मूवमेंट को रोकना होता है, तो आप क्या करते हैं, स्टेप डाउन होके मारते हैं ताकि उसकी वेरिएशंस ख़राब हो, उसका रिदम ख़राब हो। बॉलर्स का रिदम भी ख़राब करना होता है ना, ख़ासतौर पर आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में, T20 में एक दफ़ा अगर बॉलर्स का रिदम ख़राब हो गया तो वो वापस उसको अपनी वेरिएशंस और चीज़ों को ठीक करने में मसला आता है। आपको क्या होगा, आपको आसानी वो बॉल गलत करेगा, आपको बाउंड्रीज मिलेगी, आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, है ना, इजी। आप बीच में अगर स्वीप आती है, रीस्वीप आती है, तो आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कर सकते हैं। हार्ड लेंथ को किस तरह बनना है, बाउंसर को किस तरह टैकल करना है। हमारा पुल बहुत ज़्यादा इतना कोई अच्छा नहीं है। कोई सवाल सामने अफरान के वो मैंने देखा है उसकी पुल शॉट अच्छी, वरना पुल शॉट पे भी हम प्रॉब्लम्स आती है, बाउंसर को नहीं अच्छी तरह टेकअप कर सकते। सो चीज़ें हम फेस कर लें जिनको हमें ठीक करना होगा, अदरवाइज़ वी आर नॉट रेडी फॉर टुडे मॉडर्न क्रिकेट। सेकंड T20 अब रॉयल क्रिकेट स्टेडियम में हमारी टीम पहुंच चुकी है, पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है। सो दूसरा T20 में अब देखें ना, साउथ अफ्रीका की क्या टीम है, ज़्यादातर उनके एक्सपीरियंस टीम खिलाड़ी नहीं है, स्टब्स नहीं है, कर्टन नहीं है, वो एडन मरकलम नहीं है, किगासुर बाडा नहीं है, ज़्यादातर खिलाड़ी हैं ही नहीं, इन एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन हमें वो धोखा चले गए
59 रन से हम मैच हार गए। क्या करना था वहाँ? 194 रन से इतना कोई ज़्यादा नहीं आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में। वो जब एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी तब वो कोई इतनी अच्छी शॉट्स नहीं थी जो सैम यूब ने भी पारी खेली 24 बॉलों पर 37 रन। उसमें भी क्या था, वो ज़्यादातर उसने शॉट्स जो लगाई वो लिंडे को लगाई है, वो उसको लगाई है, जो कि कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरे बॉलर जो बॉलिंग कर रहे थे नहीं आप चल पाए। पिक ही नहीं काट के सब पिकिंग ही गलत है। और एक तो हमारा हमने ना अपने बैटर्स का रोल ख़राब कर दिया है। किसी को क्लैरिटी नहीं है दूसरी टीम में क्यों इस बात T20 में अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिंपल एज दैट, उनके पास क्लैरिटी है कि हर बैटर ने किस तरह खेलना है, ओपनिंग ने किस तरह खेलना है, मिड ऑर्डर ने किस तरह खेलना है, नीचे वाले ने कैसे करना है। तेज़ खेलना है ना, मेरे को कह दे, पर एक बंदे का एक रोल है, अब वो उसके मुताबिक होने। उन बाबर आजम का काम है एंकरिंग करना।